वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब्स का पहले देखो, वर्ब्स का काम क्या है सेंटेंस में। वर्ब्स का सेंटेंस में काम है, पहला कुछ करना। किसका काम है? वर्ब का। कुछ होना किसका काम है? वर्ब का काम है। और कुछ बनना भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया हमारा वर्ब का काम है। तो ऐसे सेंटेंसेस में, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो, सब्जेक्ट कुछ हो, या सब्जेक्ट कुछ बन रहा हो, तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे डू के लिए, कुछ करने के लिए, जैसे बनाओ ही ईट्स, ठीक है। तो ईट क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इज क्या हो गया हमारा? इज हमारा वर्ब हो गया। और दूसरा ही बिकेम माई फ्रेंड। तो यहां पे बिकेम क्या हो गया हमारा? बिकेम हमारा हो गया वर्ब। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो वर्ब्स के टाइप देख लेते हैं। वर्ब्स, वर्ब्स के टाइप्स सिर्फ 3 होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 3 है वर्ब्स के टाइप्स। आप लोगों ने चाहे जितने भी पढ़े हों, ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन वर्ब्स के जो मेन टाइप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। पहला कौन सा होगा? एक्शन। दूसरा हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब्स। और तीसरा क्या हो गया हमारा? लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। तो यही 3 है, बाकी कोई नहीं है। बाकी जो भी है वो सब टाइप्स है। क्या है? बाकी सब टाइप्स है। तो एक्शन वर्ब जो है हमारा, एक्शन में देख लो बेटा कौन कौन सा आएगा एक्शन में। ये जो एक्शन वर्ब है हमारा, यही एक्शन जो है वो हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ एक्शन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होंगे, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इन्हीं में से जो कुछ हैं वो होंगे रेगुलर। इन्हीं में से कुछ इन्हीं में से कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब होंगे, ठीक है। हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? मॉडल वर्ब आ जाएगा। मॉडल वर्ब ये भी किस में आ जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब में ही। कभी भी देखना मॉडल वर्ब जो है मेन वर्ब का तो काम करता ही नहीं है। क्या कहता है? यू शुड गो। तो ये शुड जो है वो गो को हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। और ये बता रहा है कि जाने की बात हो रही है, और ये जो शुड है वो एडवाइस कर रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इसके कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्लियर? अब क्या है बेटा, यही एक्शन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इन्हीं में से
ये जो वर्ब्स हैं इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? गो, गोज, ये हो गया फाइनाइट। वो हो गया इन्फिनिटिव वर्ब, टू गो, टू डांस, है ना। तो सब इन्हीं में से आता है, इसलिए मेन जो है, मेन हमारे कौन कौन से हैं? एक्शन, हेल्पिंग और लिंकिंग। अब चलो हम इन सब पे एक एक करके काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले किस पे काम करते हैं? ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बेटा? ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब का नियम है सब्जेक्ट चाहिए हमें, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मैंडेटरी है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट हमें देना ही देना है इन वर्ब्स के साथ, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम, जैसे ब्रिंग, ब्रिंग क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद गिव, उसके बाद टेक, ये सब क्या है हमारा? ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे अगर किसी को कहोगे he brought, so the question arrives what? वो लाया, क्या लाया? तो यहां पे ऑब्जेक्ट तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं अगर देते हो तो ये कुछ सेंस नहीं करता, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या क्या रहे हो। तो क्या कह दोगे? कुछ भी, he brought a book, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट दे दिया और इसका सेंस निकल गया। अब जैसे कहोगे आई विल गिव, तो यहां पे आई विल गिव, मैं दूंगा क्या, ठीक है। अगर मान के चलो किसी को, आपको कुछ, किसी का आपने पेन खो दिया है, तो कहोगे अच्छा मैं दे दूंगा या मैं दूंगा। तो क्या दोगे? पेन दोगे, उसके बदले में पैसे दोगे, कुछ तो बताओगे ना। सो आई विल गिव यू अनदर पेन, अ पेन, द पेन, जो मर्जी है आप यूज कर लो। यहां पे समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से अगर टेक है तो सीधे कहोगे आई टुक, तो क्या लिए? तो यहां पे भी बता दोगे कि मैंने लिया, तो क्या लिया? आई टुक अ कार, ठीक है ना। अब कहोगे जो अभी कार कैसे ले लूंगा? तो होता है ना, हम यहाँ पे एक ट्रेडिशन बता रहा हूँ क्या होता है। मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी काम किया है बाहर के, तो छोटे बच्चों को भी ये ट्रेंड किया जाता है स्टार्टिंग से ही। सो जब मैं अगर उससे पूछूंगा, कहूंगा कि ये घर तुम्हारा है, फॉरनर बच्चे जो होते हैं, ये घर तुम्हारा है, तो कहेगा नहीं ये घर मेरे पापा का है या ये घर मेरे मम्मी का है, राइट। हमारे यहाँ क्या है, दादाजी का भी बनवाया हुआ घर है, बच्चों से पूछोगे जी ये किसका घर है, तो कहेगा मेरा है, ठीक है ना। तो वैसे ये बंटवारा हो रहा है चाचा में और पापा में। तो कार में और घर में किसी को कुछ लेना था, तो तुम्हारे पापा ने कार ली, तो उसको कहो सर वी टुक कार, समझ में आ गया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जरूरी है, किसमें? ट्रांजिटिव में। और इन ट्रांजिटिव में जरूरत नहीं है। अच्छा कि एक चीज और बता दूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रांजिटिव में लगाना है ऑब्जेक्ट या ट्रांजिटिव में लगाना है, हो जाते हो ना कंफ्यूज। तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर इन लगा हो तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, अगर यहां पे इन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। या तो इन होगा या फिर ऑब्जेक्ट, याद रखने के लिए, ठीक है। ये सोच रहा होगा नहीं सर मैं ये अगर ध्यान में रखूं मैं तब भी भूल जाऊंगा, है ना। आई एम मास्टर इन फॉरगेटिंग थिंग, राइट। तो अब क्या है हमारा? ट्रांजिटिव हो गया। अब क्या है?
अब हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या है बेटा, इंट्रांजिटिव में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब देंगे और वर्ब के साथ जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ये बिना ऑब्जेक्ट के भी ये सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ड्स बताओ कुछ। स्लीप, वेरी गुड, और बताओ। स्विम, और बताओ। है रन, वेरी गुड, रन, ठीक है। अच्छा चलो, फ्लाई, वेरी गुड, फ्लाई। तो समझ रहे हो ना आप लोग। देखो इन सब में क्या है कि अगर कोई सोता है तो सोता है। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जो हम कह रहे हैं जो नहीं लगाना है लगाना है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा तो आंसर ऑफ व्हाट, ठीक है। अगर आगे तुम टाइम लगा रहे हो तो टाइम और रीजन बता रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं है व्हाट। जैसे क्या हो गया, देखो हमारा क्या है, ही ब्रॉट व्हाट, I'll give you, क्या I'll give you, यू ही हटा दिया, ठीक है ना, I'll give you, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद आई टुक, क्या अ कार, तो क्या का आंसर होना चाहिए, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, अगर जैसे हम कहेंगे आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो ये तो हम टाइम दे रहे हैं, सेंटेंस सही है, आई स्लेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा इन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कहोगे शी स्वयं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वी रन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो वी रन एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह दौड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, सो द क्रो फ्लू अवे, ओके, क्या हुआ, कौवा जो था वो उड़ गया, ठीक है। तो कहीं पे भी उड़ गया तो इसलिए अवे हम कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव और हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। रेगुलर, इरेगुलर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है ना, नहीं पता है ना। रेगुलर जो है वो रेगुलर होता है। एक चीज देखो, वर्ब्स जो है वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म होंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। अब वैसे होने को, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। होने को तो हमारा फोर्थ और फिफ्थ भी है, प्लेइंग, और फिफ्थ हो गया हमारा प्लेज। तो प्लेड कर रहा हूं, प्लेज, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों पे हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दो ये फोर्थ बन जाता है। और अगर एस की रिक्वायरमेंट है, जैसे वाई है तो एक्स, एस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे तो एस लगा दो, अगर गो होता तो गो से लगा देते, ठीक है। तो इसलिए हम इन 3 पे काम करते हैं। तो ध्यान दो कि रेगुलर वर्ब में कुछ नहीं करोगे आप, जो मेन फॉर्म जो है वर्ब का, उसमें क्या कर दोगे आप,
ईडी लगा दोगे। क्या कर दोगे? ईडी लगा दोगे। तो क्या होगा हमारा? वर्ब प्लस ईडी, ये हो जाएगा हमारा रेगुलर वर्ब। क्लियर? कोई भी वर्ब, जैसे बताओ प्ले का क्या हो गया? प्ले, प्लेड, प्लेड। और दूसरा वॉच, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। आगे बोलो, लाफ, उसके बाद लाफ्ड, लाफ्ड। आगे बोलो, अरे इतना तो सोच लो। डांस, डांस्ड और डांस्ड। तो ये सब क्या हो गया हमारा? ये हो गया रेगुलर वर्ब। सो रेगुलर वर्ब में हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या? हाँ, अब हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब। ठीक है? इरेगुलर वर्ब में क्या है कि इसमें तीनों वर्ब्स जो होंगे वो क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, उसमें ईडी लगा के काम नहीं चलेगा। तो कौन सा हो गया हमारा? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, आगे ईट, एट, ईटन। और सी, सॉ, सीन। आगे बोलो, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक। ये बड़ा जल्दी दिमाग में आया है? चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो इरेगुलर वर्ब क्या हो गया हमारा? जिसमें तीनों फॉर्म्स जो है बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है ना? वो हो गया क्लियर, समझ में आ गया। एक्शन वर्ब तो हमारा क्लियर हो गया, कोई परेशानी एक्शन वर्ब में नहीं है। तो अब हम काम कर लेते हैं किस पे? हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, हेल्पिंग वर्ब में पहला तो हमारा आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हो गया। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए? बी, मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया? विल बी, विल नहीं होगा, विल बी हो गया क्योंकि हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, विल बी और शैल बी। ठीक है, शैल बी, विल बी। ठीक है, शैल बी अब कम यूज होता है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है खाली। ठीक है ना? आई शैल, यू शैल। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? मॉडल वर्ब। क्या होगा? मॉडल वर्ब्स हो गया। मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से हो गए? विल, शैल। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करो, मे, माइट, मे माइट, कैन, कुड, कुड, शुड, मस्ट, वुड। ठीक है, नीड टू, नीड टू बेटा सेमी
मॉडल वर्ब है ये, ठीक है ना, सेमी मॉडल वर्ब है। आ, उसको बाद में हम काम करेंगे, लेकिन होता है। उसके बाद हो गया हमारा ought to, ought, what I am doing, ought to है, दो नहीं, दो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये है हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सब का काम होगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, हेल्पिंग वर्ब भी हम देख लो। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा जो होता है, जैसे हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सब का भी प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होता है, मालूम है ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देख लो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी हमारे, ये सब जो है, ये सब लिंकिंग वर्ब भी, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस में देख लेते हैं। एक एक पेज पे सबके लिए काम किया है, तो इसके लिए भी एक पेज रिजर्व कर दो। लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। सो लिंकिंग वर्ब भी क्या हो गया हमारा, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये क्या हो गया हमारा, लिंकिंग वर्ब हो गया। उसके बाद विल बी, ये भी हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। प्लस आगे बिकम, बिकम, सीम, ये सब जो है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब पूरा तो लिखूंगा नहीं, लिंकिंग वर्ब के लिए आप लोग क्या करोगे, लिस्ट निकाल लेना गूगल पे और एक बार नजर जरूर मार लेना, ठीक है। अब क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों में हम देख लेते हैं अंतर क्या है, ठीक है। कि हम लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, हम कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये इज जो है वो हेल्पिंग है या लिंकिंग है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है, वो वर्ब जो वर्ब की हेल्प करे, मतलब जो शब्द, वो शब्द जो वर्ब की हेल्प करे, वही हो गया हेल्पिंग। तो जब हम कहते हैं कि ही इज ईटिंग, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये ईटिंग की मदद कर रहा है, समझ में आ गया। और अगर इसी जगह पे कहोगे ही इज माई फ्रेंड, तो यहां पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब कहां से होगा, ये माई फ्रेंड हेल्पिंग, ये वर्ब थोड़ी है जिसकी हेल्प कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है, ठीक है ना। कि ये जो इंसान है ये क्या है, ये मेरा दोस्त है। तो ये इज जो है वो लिंक कर रहा है यहाँ पे। और ये लिंक किया हुआ जो शब्द है ये क्या बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। अगर हम वॉज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि मेरा दोस्त था, अब नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि उसने जो मुझे कुछ पैसे दिए थे उधार, वो वापस मांग रहा है, और जब वापस ही मांग रहा है तो दोस्त काहेगा, ठीक है। तो अब वो जो हमारा है दोस्त नहीं रहा, समझ में आ गया। तो लिंकिंग वर्ब, ठीक इसी तरह से जब आप कहोगे ही बिकेम माई फ्रेंड, फ्रेंड, तो देखो, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि आगे वर्ब नहीं है, ठीक है। एक्शन वर्ब तो है नहीं कि वो मेरा दोस्त बन गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसने मेहनत की है, रातों रात उसने पढ़ाई की है मेरा दोस्त बनने के लिए, दोस्त बन गया, ठीक है ना। बन गया या हो गया, हम हिंदी में भी बोलते, कहते वो लड़का जवान हो गया। तो जवान हो गया, क्या पढ़े पढ़े भी जवान हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिसको हमने देखा है, गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि जो बचपन में कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन जवान वो लोग भी हुए हैं। और कमाल की बात है उसमें से कुछ तो बूढ़े हो गए हैं जवान के बजाय, दे आर लिटरली
much much younger than me but they look older than me. नहीं, उनको एक चीज पसंद नहीं है, मूवमेंट। पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे, लॉजिक भी बड़ा मस्त मस्त देंगे, ठीक है ना। सुरेंद्र शर्मा जैसे लॉजिक कि क्या फायदा, घोड़ा दौड़ता है जल्दी मर जाता है, अजगर पड़ा रहता है हजारों साल जीता है। इस ढंग के लॉजिक भी देते, वहां पे तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक बार देख लो क्या बताया आप लोगों को, वर्ब बताया है। वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो आता है, जो सब्जेक्ट का कुछ करना बताए, सब्जेक्ट का कुछ बनना बताए, या सब्जेक्ट का कुछ होना बताए। मतलब स्टेट ऑफ डूइंग और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ठीक है। ये तीन ही होते हैं। एक होता है एक्शन, एक्शन जो मूवमेंट बताता है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो क्या काम करता है? वर्ब को हेल्प करता है, सहायक क्रिया, ठीक है। और तीसरा हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब है, जो क्या करता है? नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, और नाउन का मतलब नाउन ही नहीं है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्या करता है? जोड़ता है, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर हो गया? बस, चलो ठीक है।